हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक हॉस्टल से। हॉस्टल में रूममेट हैं, 3 लोग रहते हैं, टिया, डॉली और डब्बू। नाम तो उसका कुछ और रहता है, लेकिन उसको प्रेम सभी लोग जो है प्यार में डब्बू बोलते हैं, ऐसे ही। तो तीनों लड़कियां जो हैं, छुट्टी होती है, उसके एक नीचे एक रूम में जो रह रही होती है, तो वो कहती है, माला कहती है, तुम लोग मेरे गांव चलोगे क्या? वहाँ जो है पास में ही है, करीब यहाँ से 20-25 किलोमीटर। हम लोग कोई प्राइवेट जो है कोई साधन ले लेते हैं और उसी से चलते हैं। तो जाते हैं, कहते हैं, राजी हो जाते, कहते छुट्टी तो हो रही है, अभी दशहरे की ही छुट्टी होगी, चलो उसी टाइम पे चलेंगे। तो तीनों प्लान बना लेते हैं कि माला के गाँव चलते हैं। अभी जो है पैकिंग करके, क्या करोगे ज़्यादा पैकिंग करके, ऐसे ही चलते हैं, 2-1 कपड़े लेते हैं, बस लोअर टी शर्ट वगैरह ले लो, चलते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं वहाँ मस्ती करेंगे, गर्मियों का टाइम है, कुछ आम खाएंगे और भी करेंगे, तो 2-3 जब रुकना ही है तो आराम से बढ़िया मज़े करके ही लौटेंगे। तो भाई जब तैयार हो जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी चौराहे पे पहुँचते हैं। बस आती है, सीधी उसके गाँव तक पहुँच जाती है। अब तीनों बहुत ही एक्साइटेड हैं, माला से ये बात वो बात करते हुए बस में बैठी हैं और कुछ खाने का ले लिया, पैकेट वगैरह खाते हुए जा रही हैं, बहुत इंजॉय करते हुए। जब गाँव में पहुँचती हैं तो वहाँ पे जो है उसके जो मम्मी पापा वगैरह हैं सब, वो पापा उसके किसान थे, खेती करते थे, तो पूरा गांव का जैसे माहौल होता वैसे था। गांव में अक्सर करके लोग छत पे सोया करते हैं, सभी लोग छत पे सोने की वो कर रहे थे, लेकिन उसकी मम्मी कहती नहीं, छत पे नहीं सो, यहाँ का थोड़ा माहौल दूसरा है, पहले बेटा सही था, अभी नहीं सही है। तो कहते क्यों मम्मी क्यों? पीछे बाग वगैरह है तो थोड़ा सा साफ सफाई नहीं अच्छे से, तो रहने दो। लेकिन वो लोग जिद करते नहीं, चलो सोना है। अब उनका घर जहाँ पे उनको मतलब छत पे थी जाने की बात, तो वो घर वहाँ पे थोड़ा सा एकांत था और आसपास गांव में दूसरे घर थोड़ी दूरी पे थे। तो इनका छत भी बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, चारों तरफ से बीच का आंगन था। तो गांव में अक्सर करके जीने नहीं होते हैं, बांस की सीढ़ियाँ लगी होती हैं, बनती है सीढ़ी, तो उस पर ऐसे ऐसे करके डंडे बने होते हैं, उस पर चढ़ा जाता है। तो इन लड़कों ने सोचा कि नहीं मुझे जाना है, आंटी जी मुझे जाने दीजिए, हम लोग सोएंगे। तब ये जब दोनों डाली और जो माला है, ये दोनों कहती है नहीं चलो, ये लोग थोड़ा सा वो कर रही हैं कि नहीं चलो आंटी जी जो बोल रही हैं वही करेंगे, तो वही दोनों वहाँ पे राजी हो जाती, चलो हम दोनों वहाँ पे लेटते हैं, ये लोग नहीं जाएंगे। खैर पहले तो चारों जाते हैं छत पे, वही उससे सीढ़ी पे चढ़ करके पहुँच जाते हैं। ऊपर पहुँचते हैं तब आंटी जी ने एक तिरपाल बनाया हुआ था, चटाई उसकी जो कवर उसका होता है, सीमेंट की बोरी वगैरह होती है, उसी से सिल करके उसको बिछाया, उसके ऊपर बिछाने का गद्दा वगैरह दे दिया, पहले नीचे वो बिछाया फिर गद्दा। वो तिरपाल तो वो जो बना था चटाई जैसा बड़ा उसका, वो तो उस पर चटाई तो उन्होंने बिछाई, फिर बिछाया उस पर जो गद्दा वगैरह लगाया, तकिया वगैरह लगा करके लेटने का। चारों लोग ऊपर लेटे, लेकिन उनको थोड़ा सा मच्छर का लगा कि मच्छर काट रहे हैं, तो लेकिन डॉली और जो माला थी उन्होंने चादर ओढ़ ली, एक अलग अलग दोनों लेटे थे। वो दोनों लड़कियां तो उतर के नीचे आ गई। वो आंटी जी ने जहाँ बताया वहाँ पे वो सो गई, उनका बिस्तर नीचे लगा था। अभी रात का करीब 2-1 बज रहा है, ये फोन पे लगी कुछ ना कुछ खटाखट देख रहे, क्योंकि आदत थी, हॉस्टल में रहते थे तो इनकी आदत थी कुछ ना कुछ चलाते रहने, कुछ वो अपना क्लासिक का कुछ देखते रहते, या फिर जो सिलेबस होता वो देखते, या फिर कोई अपना रात में कोई भी कुछ भी काम करते। तो देख रही थी, लेटी हुई थी, अचानक से तो उसके पीछे ऐसे लगा, डाली जो थी वो बड़ा निडर थी, वो कहती थी नहीं मुझे नहीं डर लगता, मच्छर का डे कुछ का दे, मुझे नहीं डर लग रहा, मुझे को तो सोना है तो इसी के साथ। और माला बेधड़क सोने लगी। ये लेटी हुई है और मोबाइल चला रही रखी हुई है, अपने सामने ऐसे मोबाइल रख के देख रही है। इसको लगा कि उसके पीछे से उस पे से जो तिरपाल था उस पे से कोई ऐसे खटखट निकल के गया है। तो जो तिरपाल था उसकी आवाज आई, चर की आवाज आई, लगा कि उस पर कोई पैर रख करके गया है। तो इधर से पहले एक बार गया, फिर वो ऐसे देखने लगी, फिर उधर से आया, यूं करके पैर रखा, फिर वो देखने लगी कि कोई है, उसको कोई नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो उसने ऐसे लेटे ही माला पे से हाथ मारा कि तू सो रही है, इतनी कम कर हो रही, देख कोई निकल के गया इधर से। तो कहते अरे इधर तो रात में कुछ ना कुछ होता रहता है, ये गाँव है मेरा। नहीं सुनती, फिर सो जाती है। फिर इसको जब चैन नहीं पड़ता फोन रखती है और उठती है। पहले तो उसको बहुत ऐसे डर रही होती कि क्या है, इधर देखती उधर देखती, कोने में जाती, देखती कि रेलिंग के पास में छत पे बोरियां लगी हुई थी, कुछ सामान वगैरह था उस पे, बोरी पे कोई ऐसे करके बैठा, यूं देखती है, पर थोड़ा सा और पास जाती, उसे टच करने वाली होती है, लेकिन इतनी तेज से उसको डर लगता है, पता नहीं हाउ टाइप की, जैसे गांव में नहीं आवाज आती है, और उसको देख करके वो पीछे उल्टे भागती है, फिर वहीं पे आकर लेट जाती है। जब लेट जाती है
फिर माला को यूं यूं टपटपाती है कि उठ जा माला, उठ, चल देख क्या है तेरे यहाँ पे, क्या हो रहा है। अरे मेरे गांव में कुछ इतना कुछ चलता रहता है, तुम सो जाओ चुपचाप, कुछ नहीं होगा। अब वो तो बहुत तेज से धड़ 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 रही, उसको दिल धड़ धड़ हो रहा है, उसको उठता भी नहीं पड़ रहा है, धक 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 बहुत तेजी से हो रहा है। उसके हाथ पर एकदम से कांप कपा रहे, एकदम जैसे होते क्या क्या करे क्या ना करे। फिर सोचती ये तो उठेगी नहीं, अब हम नीचे जा रहे हैं। और जब नीचे जाती है, नीचे क्या है, मच्छर के चलते गर्मी इतनी हो रही थी, सबने अपना अपना दरवाजा बंद करके रखा हुआ। नीचे कोई नीचे जाती है, धीरे धीरे करके जाती है। एक जो सामने उसको बिल्कुल अब अंधेरा इतना हुआ पड़ा है, एकदम नीचे जाते ही क्या होता है, जैसे आखिरी सीढ़ी पे नीचे से डंडे से उतरती है, वैसे ही सामने क्या दिखता है कि उसको कोठरी टाइप पे कुछ रहता है। तो सोचती है हम इसके अंदर चले जाते हैं, यहीं सो जाएंगे, हम ऊपर अब नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसको खोलने चलती उसमें कुंडी उंडी कुछ नहीं दिखती, भड़ाम से नीचे गिरती है, अंधे मुँह गिरती है इतनी तेज से, और आसपास अपने चारों तरफ देखती कुछ भी नहीं, तो और तेजी से डर जाती, उल्टे पांव भैया उठ करके वहां से फिर वो ऐसे ऐसे करते अपनी सीढ़ी पे, वही पांच वाली सीढ़ी पे यूं करते ऊपर आती है, और एकदम से माला के पास जो फिर उसको थपथपाती है, उसके पास लेटने की कोशिश करती है। लेकिन ये क्या, फिर से उसको लग रहा कि पीछे से यूं करके चल रहा है, इतना तेज से डर जाती है, और नीचे जब आती है ऊपर से कि फिर पीछे से कोई इसको दौड़ा रहा है। फिर एक बार ये नीचे जाती है, जैसे ये नीचे उतरती है वैसे लगता है सीढ़ी पर से उस पर से फिर टप 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 करते कोई पीछे से उतरता चला रहा। ये फिर वापस से जाती है, फिर वही सामने वो देखती है, फिर डर जाती है। 2 बार ये उतरती चढ़ती, जब दोबारा से जाती है और एकदम से माला के ही अपना चादर छोड़ करके माला के ही चादर में घुस जाती है। और वहीं पे पता नहीं कब उसको 3 साढ़े 3 बजे तक उसको ऐसे ही वो चिपकी लेटी रहती है, उसको नींद आ जाती है। सुबह जब उठती दिखती क्या है कि हम तो माला से चिपके हुए लेटे थे, माला एकदम ऐसे करके पड़ी थी औंधा कि पता नहीं क्या कुंभकर्ण की औलाद ऐसे करके सो रही, बड़ी तेज खर्राटे ले रही है, लेकिन ये चिपकी पड़ी रही। सुबह को इसको जब 8 बज जाता है, सूरज निकल के एकदम ऊपर आ जाता है, सभी इसको जो है लगता है कि है यहाँ तो इतना तेज धूप हो गई है, नीचे जाना। तो दिखती है आसपास मेरे कोई नहीं है। और चादर इसने अपना हटाया और उठ करके नीचे गई और पूछा कि तुम जो है माला कितने तुम चली आई और हम वहाँ पे अकेले लेटे थे सुबह, बोली। तो वो कहती है तुम अकेले लेटे थे, हम तो गए ही कब थे। इसने रात की पहले तो सारी बात बताई सबको, इतनी कि ये हुआ। कहती है कि तुम सुबह मुझे छोड़ के क्यों चली, मुझे भी तो जगा लिया होता कि सुबह छोड़ के। अरे हम तो गए ही नहीं थे वहां पे सोने के लिए, जब ये दोनों आई थी तो हम भी तो साथ में आ गए थे। तुमसे मैंने कितना कहा, तुम तो मोबाइल में देखने में पता नहीं क्या मस्त थी और तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं तो तभी उतर के चली आई थी नीचे। अब ये एकदम हैरान परेशान किया, अब ये क्या हो गया, हम रात भर किसके साथ ऐसे चिपके पड़े रहे मारे डर के इतनी देर तक की। और जैसे उसको ये एहसास होता कि हम रात भर किसी और के साथ में लेटे रहे, चादर में घुसे और वो माला नहीं थी, ये वहीं पे बेहोश इसके अंदर एकदम से डर घुस गया ये। अब क्या करें, सभी बहुत परेशान। फिर भाई क्या हुआ, कहीं की चलो भाई किसी को दिखाया जाए, डॉक्टर नहीं, इसको जरूरत है किसी और चीज की, इसके डर घुस गया है। फिर इसको गांव से बुला के, गांव में तो पता ही है कि जो मंदिर में छोटे मोटे पुजारी वगैरह होते हैं या कोई और भी हैं तो बाबा वगैरह रहते हैं, तो बुला के लाया जाता है, इनको दिखाया जाता है, झड़वाया वगैरह जाता है। कुछ थोड़ी देर के बाद इनको जब आराम मिलता है तो डॉली जो है उसको बस वही रात की घटना याद है, कोई ऐसे बैठा है। वो कह रही आंटी जी वहाँ कोई ऐसे बैठा है, छत पे माला नहीं है, छत पे माला ऐसे लेटी, ये सब उल्टा सीधा बस वही बोलना चालू रखती है। खैर इसको फिर से जो है दूसरे उनको दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। तब कहते इस लड़की को जो है पीछे जो बाग काटी गई है उसमें जो पेड़ वगैरह थे उसमें कहीं पे किसी भी उसकी जो एंटिटी है वहाँ पे रहती थी, आपके कोने पे घर पे रहती थी और वही इसको अटैक करी है। रात में जब ये उतर के नीचे आई है तो आपका जो ये कोठरी वाला हिस्सा जो खुला रहता है, शायद इसी से इसको उसमें बैठ गई और ये वहाँ पे गिरी थी, तभी इसको वहाँ पे अटैक किया। इसी के बाद जब ये छत पे चढ़ के गई है वहाँ पे कोई नहीं था और वही एंटिटी उसको वहाँ पे लेटी दिखाई दी, लेकिन इसको लगा कि माला लेटी है और उसी के साथ ये सो गई। रात भर रहने के साथ साथ इसको भी बहुत तेजी से अंदर वो हो गया है। तो बाबा जी क्या उपाय किया जाए, आप करिए कुछ ना कुछ। तो बाबा जी झाड़ फूक अपना करते हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद से भैया लड़कियां तौबा कर लेती हैं कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे इसके साथ रहने के लिए। बहुत मुश्किल से वो ठीक होती है, फिर वो चले जाते हैं वापस हॉस्टल और उसके बाद से तौबा कर लेते हैं, ना भैया ना, अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे गाँव। इतना हमको देखना पड़ा कि हमारी तो भैया हालत ख़राब है। उसके बाद से वो थोड़ी सी बहुत करीब 2-4 महीने उसको लग गए ठीक होने में। खैर अभी तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद से उसने तौबा कर ली कि नहीं जाएंगे गाँव में, एक भी रात नहीं गुजारेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ।